हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। मेरा नाम है रमनदीप एंड ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 6, जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कैश एंड एक्रूवल बेसिस। एंड हम अकाउंटिंग इन्वेशन इक्वेशन भी स्टडी करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन ना हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे और उसके ऊपर ही हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आई होप सो आपको अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के जो लेक्चर्स है वो आपने लगा लिए होंगे, वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और मेरा नाम है रमनदीप, बीकॉम फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एमकॉम फर्स्ट डिवीजन यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल फ्रॉम पीयू चंडीगढ़, qualified with JRF 99.88 percentile and all over India rank 60। एक्स डेटा एनालिस्ट रह चुकी हूँ मैं एट ई क्लर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रही हूँ इन कॉमर्स। तो हमने डिस्कस कर लिया हमारा एजेंडा क्या होने वाला है। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, आपका बच्चे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप अकाउंटिंग को कैसे करने वाले हो। ठीक है, अकाउंटिंग को आप किस हिसाब से करोगे, किस हिसाब से आप मतलब जो आपने कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो करना है, ठीक है, आप उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, आप ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो आपको कौन बताता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? there are two bases, one is cash basis and second is accrual basis। ठीक है, तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। एवरी बिजनेस रिकॉर्ड्स रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस इनटू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट अ स्पेसिफिक टाइम। ये क्या कह रहे हैं कि हम बिजनेस में, हर एक बिजनेस में क्या है, रेवेन्यूज को भी रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे वो हमें क्या बताएंगे, उसकी टाइमिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि उसकी टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस टाइमिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज नोन एज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम इसको क्या कहते हैं, उसकी जो टाइमिंग है रिकॉर्डिंग की, उस ट्रांजैक्शन की, उस रेवेन्यू की और उस एक्सपेंस की, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स। ठीक है, क्या कौन कौन से होते हैं? वन इज कैश बेसिस, हमने अभी डिस्कस करा, एंड सेकंड क्या होता है बच्चे, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड ऑप्शन भी होती है हमारे पास, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं, यानी कि वो इन दोनों का क्या है, मिक्सचर होता है, किस किसका, कैश बेसिस का और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। तो छोटा सा मीनिंग ना हमने अक्रूवल कंसेप्ट में डिस्कस करा था, कैश बेसिस क्या होता है, अक्रूवल बेसिस। आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कैश अकाउंटिंग क्या होती है बच्चे, कि आप अपने रेवेन्यूज को और अपने एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करते हो जब आप उसको कैश में रिसीव कर चुके हो या फिर आपने उसका कैश में पेमेंट कर दिया है। ठीक है, अगर आपने इसको कैश में रिसीव कर लिया है फिर आप उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करोगे, आप फिर उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अगर आपने कैश में अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी है आप तभी उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि आप अपनी इनकम को और एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करेंगे, आप अपनी इनकम को तब रिकॉर्ड करेंगे जब आपने अपनी इनकम को क्या है, अर्न कर लिया है एज पर रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, यानी कि आपने अपनी इनकम को रियलाइज कर लिया है और आप एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करोगे, आपने अपने एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड करना है जब आपने वो खर्चा कर दिया है, चाहे आपने उसकी कैश पेमेंट करी है चाहे आपने उसकी कैश पेमेंट नहीं करी है। सिमिलरली आप इनकम को भी रिकॉर्ड करोगे अगर आपने उस इनकम को आपने अर्न कर लिया है, चाहे वो आपको कैश में रिसीव हो चुकी है चाहे वो आपको कैश में रिसीव नहीं हुई है। तो ये फिगर क्या कहती है, रिकॉर्ड कैश अकाउंटिंग में क्या होता है, रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड। आप इनकम को कब रिकॉर्ड करोगे, जब वो आपको कैश में रिसीव होगी, आप उसको तभी रिकॉर्ड करोगे। आप उस एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करोगे, जब आपने उसको कैश में पे कर दिया है। बट अक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि आप अपनी इनकम को तब रिकॉर्ड करोगे जब आपने उसको अर्न कर लिया है। ठीक है, चाहे आपने उसकी कैश पेमेंट रिसीव करी है चाहे आपने नहीं करी। लेकिन आप एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करोगे, आप एक्सपेंस को भी तब रिकॉर्ड करोगे जब आपने वो खर्चा कर लिया है। ठीक है, मान लीजिए आपने गुड्स को परचेज करा है, ठीक है, आप सॉरी आपने रॉ मटेरियल मान लीजिए परचेज करा है, लेकिन आपने अभी उसकी पेमेंट नहीं करी, लेकिन आपका खर्चा तो हो गया। तो अक्रूवल बेसिस क्या कहते हैं कि आपने ये जो रॉ मटेरियल परचेज करा है ना, आप इसको रिकॉर्ड करोगे चाहे आपने उसके अभी तक कैश पेमेंट नहीं करिए। लेकिन कैश अकाउंटिंग क्या कहते हैं, जब आप उसकी कैश पेमेंट करोगे आप उसको तभी रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, आई होप सो आपको कैश अकाउंटिंग एंड अक्रूवल का अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। कैश बेसिस क्या कहता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स
रेवेन्यूज ओनली व्हेन द मनी इज रिसीव्ड, ये रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेगा, जब मनी रिसीव होगी, ठीक है। एंड एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करोगे, जब आपने उस एक्सपेंसेस की कैश में पेमेंट कर दी है। दिस मीन्स देर आर नो रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीवेबल्स और पेबल्स। रिसीवेबल्स और पेबल्स का मतलब है आप क्या है क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हो, आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी तभी तो आप आपके पास रिसीवेबल्स होंगे और पेएबल्स होंगे। रिसीवेबल्स का मतलब है वो लोग जिनसे आपने पैसा अभी रिसीव करना है, एंड पेएबल्स वो लोग जिनको आपने अभी पेमेंट करनी है। तो कैश बेसिस में ना आपके पास रिसीवेबल्स होंगे ना ही आपके पास क्या है पेएबल्स होगी, क्योंकि आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन करी ही नहीं, ठीक है। आप सिर्फ क्या है कैश बेसिस पे ही अकाउंटिंग कर रहे हो, आप सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन अक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि ऐसा नहीं है, आप क्या है कैश को भी रिकॉर्ड करेंगे हम ट्रांजेक्शन्स को, और जो हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है हम उसको भी क्या है रिकॉर्ड करेंगे। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेजर्स business financial performance by recognizing financial transactions when they occur regardless of when the cash exchange takes place। ये कहते हैं कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन होगी है, अगर आपने इनकम अर्न कर ली है, अगर आपने खर्चा कर दिया है, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आपने उसको कैश में रिसीव करा है नहीं करा है, चाहे आपने उसकी कैश में पेमेंट करी है या फिर नहीं करी है, ठीक है। तो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस पे अभी हम डिफरेंस स्टडी करेंगे। तो हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है, हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, कैश में हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमें वो कैश में रिसीव हो चुका है, जब वो हमें रेवेन्यू या फिर वो इनकम हमें कैश में रिसीव हो चुकी है, हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि चाहे आपने उसको कैश में रिसीव कर लिया है, चाहे आपने उसको नहीं करा है, आप उसको कब रिकॉर्ड करोगे उस रेवेन्यू को या फिर उस इनकम को, जब आपने उसको क्या है अर्न कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंस। सिमिलरली एक्सपेंस को आप कब रिकॉर्ड करोगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, जब आपने एक्सपेंसेस कैश में पे कर दिए हैं। लेकिन अक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि आप उसको रिकॉर्ड करेंगे चाहे आपने इसकी कैश पेमेंट करी है, चाहे आपने इसकी कैश पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। आप उसको क्या है आप उस खर्चे को कर चुके हो तो आप उसको क्या है रिकॉर्डिंग उसकी करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिट अकाउंट। अब क्रेडिट अकाउंट नो अकाउंट्स, अब इसमें क्या है क्रेडिट अकाउंट होते नहीं है कैश, क्योंकि कैश में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती नहीं है। उधार वाली ट्रांजेक्शन्स ना ही अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, ना ही अकाउंट्स, ना ही वो लोग होते हैं जिनसे आपने पैसा लेना है, ना ही वो लोग होते हैं जिसको आपने पैसा देना है, क्योंकि आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपने पेमेंट करी है, और आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपने कैश रिसीव कर लिया है। लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट्स में आपके पास क्या है रिसीवेबल्स वाले अकाउंट्स भी होंगे और आपके पास पेबल्स वाले अकाउंट्स भी होंगे, ठीक है। अगर आपने मिस्टर बोहर को क्रेडिट पे सेल करिए तो मिस्टर बोहर आपका क्या है रिसीवेबल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। वो आपका क्या बन जाएगा डेटर बन जाएगा, क्योंकि आपने उसको उधार पे सेल्स करी है, ठीक है। टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन क्या है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को नहीं मानता। टैक्सेशन जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप क्या है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी किसमें ज्यादा आती है बच्चे, एक्यूरेसी आपकी ज्यादा आएगी किसमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, क्योंकि आप कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर रहे हो। इसके बेसिस पे आपकी ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी आएगी और आप अपनी क्या है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को क्या है डिपिक्ट कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तो सिर्फ आप क्या है कैश को ही रिकॉर्ड कर रहे हो। इससे क्या है आपकी जो एक्चुअल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल वेल्थ है वो कहीं ज्यादा होगी जो आप क्या है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से दिखा रही हो, ठीक है। इजीनेस इज यूज, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है इजी टू यूज है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आप अपनी ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, आप अपनी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ही नहीं डिटरमाइन कर सकते, ठीक है। लेकिन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, बट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा, एक्यूरेट प्रॉफिटेबिलिटी शो करेगा और आपकी एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन शो करेगा, ठीक है। अब इसको यूज कौन करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के स्मॉल प्रोप्राइटर्स, ठीक है। जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं वो यूज करते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, जो छोटी छोटी शॉपकीपर्स होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्या है यूज करते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो पब्लिक कंपनीज होगी, कॉर्पोरेशन, बड़े बड़े बिजनेसेस होंगे, ठीक है, वो क्या है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में।
आई होप सो आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे में समझ में आ गया होगा। कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस उसका डिफरेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको अभी क्या है कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए मैं क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन को हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। अच्छी हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।